तो बहुत नर्वसनेस हो रही है, घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा होगा। अरे भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी सुन के आ रही हूँ, सब बहुत खुश हैं, सबको बहुत अच्छा लगा है। और भाई क्यों नहीं होता, खाला को तो ऐसी रिश्ता चाहिए था जो अकेला रहता हो और स्टेटस पे ऊंचा हो। बस वो अपने डैड और फुप्पो को देख लेना, हो सकता है कि उन्हें उसके अकेले रहने पे एतराज हो। बाकी किसी की फिक्र नहीं करो, बस उन्हें मना लो, बाकी सबकी खैर है। शाहनवाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। कामरान इतने जल्दी शादी का क्यों कह रहा है, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही भाई। बेटियों की शादी जरा देखभाल के की जाती है, तुम भी जरा छानबीन करा लेना इस लड़के की। अरे अम्मा आप क्यों फिक्र कर रही हैं, आप लोगों की वजह से तसल्ली के लिए मैंने छानबीन करवाई है, रिपोर्ट अच्छी आई है, अच्छे खानदान से है, बड़ा खानदान है, अकलौता वारिस है, जायदाद भी ठीक ठाक है। मुझे तो लगता है कि मैनाल बहुत खुश रहेगी उसके साथ। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा भाई। 1 महीने में शादी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? शादी के लिए किस चीज की जरूरत होती है, तैयारी के लिए किस चीज की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है ना। देख लें दोनों तरफ ये प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, आप फिक्र न करें, बहुत धूमधाम से रुखसत करेंगे हम मैनाल को। अच्छा ये बताओ, कामरान की बारात कौन लेकर आएगा? बहन भाई तो उसके है नहीं, सुना है रिश्तेदारों से भी बाइकआउट किया हुआ उसने। फिर वो कैसे मेहंदी और शादी कैसे होगा उसका? अब क्या हो सकता है, हम एक ही अच्छा सा बड़ा रिसेप्शन कर देंगे ना। है इतना बड़ा फंक्शन एक ही बस? अरे क्या हो गया, तुम्हारी इकलौती बेटी है। अम्मा सच्ची बात है, मेरी खुशी तो मैनाल की खुशी में है, सीधी सी बात है, जैसा वो कहेगी मैं वैसा ही करूंगी बस। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी से मान गए, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे मुझसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्हें मेरे अकेले रहने से शदीद एतराज है। अब तुम अकेले थोड़ी रहोगे, मैं जो आ रही हूँ तुम्हारी लाइफ में हमेशा के लिए। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए कितना बेचैन था। सोच भी नहीं सकती कि शादी के बाद मैं तुम्हें कितना खुश रखूंगा, जिंदगी की सारी आसाइशें तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। तुम्हें शादी करके कभी पछतावा नहीं होगा मुझसे। I know, I trust you. वैसे तुम्हारे डैड और पप्पा मुझे इस शादी से ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी शादी पे रुकावट डाले। डैड तो वहम और अंदेशों में घिरे रहने की पुरानी बीमारी है, और रही बात फुप्पो की, तो मेरी खुशी वो उनकी खुशी। वैसे मॉम और भाई तुमसे मिलके बहुत खुश हुए। इनफैक्ट मॉम जब से तुमसे मिली है ना, तुम्हारी तारीफें कर कर के नहीं थक रही है। शी इज रियली हैप्पी विद दिस मैरिज। उनकी छोड़, मुझे ये बताओ कि तुम इस शादी से कितना खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाऊँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसा लड़का मेरी जिंदगी में आए, और तुम जानते हो मुझे अपना लाइफ पार्टनर बिल्कुल वैसा चाहिए था जैसे तुम हो। Just make me happy, and I don't know how to explain that. Thank you for being a part of my life. शाहनवाज साहब कैसे मान सकते हैं कि बेसहारे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करवा रहे हैं, ताज्जुब है। सिर्फ इस चीज की कमी है ना, जो अकेला और यतीम है, वरना किस चीज की कमी है उसके पास। हाँ, ताबिंदा ने बड़ी मालदार असामी ढूंढी अपनी बेटी के लिए। उस जैसी लालची औरत की तो यही ख्वाहिश होगी कि अमीर और अकेला बंदा मिले। रामीन मुझे बता रही थी कि उसका अरबों रुपए का बिजनेस है और करोड़ों की जायदाद है। अम्मा, रामीन से याद आया, इतनी दफा मैंने कॉल की है, वो फोन ही नहीं उठाती, मैसेज किए तो जवाब नहीं दे रही।
शायद वो नाराज है मुझसे। शायद नहीं, वाकई वो तुमसे नाराज है। उससे तुम्हारा ये फैक्ट्री में मामूली जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा। उससे इन्हें, मुझे और उमर को भी तुम्हारा नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा। जितनी जल्द हो सके ये नौकरी छोड़ दो। ये लो जल्दी से पकड़ो, हाथ जल रहा है मेरा, हाथ जल रहा है। संभालना। ओह माय, तुम्हारी कॉफी और मेरी चाय। थैंक यू सो मच। आप कहते मैं बना देती। नहीं, तुम काम ही तो कर रही हो, तो मैंने सोचा कि चाय मैं बना के लाता हूँ। काम कर नहीं रही, फंसी हुई हूँ। क्या क्या कर रही? वो एक्चुअली प्रॉफिट प्रोडक्टिविटी जो है ना, उसकी फ्लो चार्ट बनानी हो, मुझे नहीं आती। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने कभी सीखी नहीं थी। ला दिखा, क्या है ये? ये सारा प्रॉफिट। अच्छा, टोटल प्रोडक्शन चार्ट है, ठीक है। ये रखो, ये फिगर्स मुझे बताती जाओ। और बल्कि एक काम करो, तुम आगे आओ, मैं सिखा देता हूँ। हाँ। ये फाइल ट्रांसफर की, ये न्यू फाइल किया, और यहाँ से डेटा इसमें जरा उनसे मालूम तो करो कि वो मनाल को जहेज में दे क्या रहे हैं। ये प्रॉपर्टी में हिस्सा भी है और बिजनेस में शेयर भी। और मैंने इनकी फुप्पो को कहते हुए सुना था कि इस घर में भी इसका हिस्सा है। ये 18 करोड़ रुपए का घर है और अरबों का बिजनेस। इन सब चीजों का क्या मैं अचार डालूंगा? देखो, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। तुम किसी भी तरीके से उनके कान में ये बात डालो कि वो मनाल को कैश और जेवरात दें। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकती है। तू खुद अपनी होने वाली बीवी के कान में ये बात डाल। बल्कि एक काम करो, इनसे कहो कि तुम्हें जहेज में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और अगर उन्होंने वाकई में मनाल को खाली हाथ रुखसत कर दिया तो? अरे बहुत रख रखाव वाले लोग हैं और एक लौती बेटी है, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, खाली हाथ थोड़ी भेज देंगे। ना बाबा ना, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना कि मुझे 1 माह में फौरन दुबई पहुंचना है। मैंने एक वहां प्रॉपर्टी देखी हुई है और 5 करोड़ देने का वादा भी कर लिया है।